स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है ये हम जानें। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, मतलब जो वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। मतलब हम जो व्यंजन बोलते हैं ना, उन्हें स्वर वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, तो हम जैसे व्यंजन बोलते हैं क ख, तो इनमें स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है हमें। ठीक है। और व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39। कितनी होती है? 39। और मूल संख्या होती है 33। जैसे हमने पढ़ा था, स्वरों में मूल संख्या कितनी होती है? 4 और कुल संख्या होती है 11, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो हमारे ऊपर आई बटन दे रखा है, वहां पे क्लिक कीजिए और 2 लेक्चर देख लीजिए। ठीक है। और इनमें कुल संख्या 39 होती है। ठीक है। अब मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं हम ये आज पढ़ेंगे। टोटल, अब इनमें भी टोटल या मूल कितने होते हैं? इनमें टोटल 25 होते हैं और मूल 16 होते हैं। अब जैसे इसमें 39 होते हैं, तो फिर इनमें भी स्पर्श व्यंजन में भी 25 और 16 होते हैं। ठीक है। फिर वर्ण, अब जैसे हमें दे रखा है क ख ग ण, जैसे हमें ये जो रेड से लिख रखे हैं, हमने जैसे ये क्लास है और ये सभी इनके मॉनिटर है। जैसे हम क ख ग घ, जैसे हम ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे तो इन सभी की कंठ से आवाज आती है। कैसे? जैसे आप प्रैक्टिस बोल के देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ। जैसे आप बोल के देखिए क ख, आपकी जीभान मुंह सभी स्थिर रहेगा, सिर्फ कंठ से आवाज आएगी। जैसे क ख ग घ अण, जैसे इनों में क्या है? कंठ से आवाज आती है। ठीक है। इसलिए इसे इन्हें कंठ ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ ध्वनि, क्योंकि इन्हें उच्चारण करते समय हमारे कंठ से आवाज आती है, इसलिए इन्हें कंठ ध्वनि बोलते हैं। जैसे अगला है च छ ज ण, आप इन्हें बोल के देखिए च। आप बिना जीभान स्थिर रखे आप इन्हें बोल ही नहीं सकते। जैसे आपने क ख ये तो बोला था, लेकिन आप इन च छ को बिना जीभान स्थिर रखे नहीं बोल सकते। आपको जीभान हिलानी पड़ेगी। जैसे आपकी जो जीभ है ना, वो आपके तालू है ना ऊपर को टच होनी चाहिए। जैसे आप प्रैक्टिकल करके देखिए च छ ज, आपकी जीभ है ना, ये ऊपर तालू से टच होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? तालु ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? तालु ध्वनि, क्योंकि ये तालु से आवाज आती है। जैसे हमें जो जीभ है ना हमारी, वो तालु से टच होती है, इसलिए इन्हें तालु ध्वनि कहते हैं। अब अगला है हमारा ट ठ ड ण ण। अब इनमें आप बोल के देखिए ट, तो इनों में आपकी तालु है ना, वो मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। जैसे आपकी जीभान जो योगा करती है, जैसे आप बोल के देखिए ट, आप बिना जीभान मुड़े इन्हें बोल ही नहीं सकते, इसलिए इन्हें मुर्दा ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्दा ध्वनि। इन्हें क्या बोलते हैं? मुर्दा ध्वनि। जैसे आप बोल के देखिए, आपकी जीभान जो है ना, वो मुंह करेगी, मुड़ जाएगी, इसलिए इनको मुर्दा ध्वनि बोलते हैं। और अगला है त थ ध द न। अब इन्हें दंत ध्वनि बोलते हैं। कैसे? जैसे आप बिना दांत को चिपकाए इन्हें बोल ही नहीं सकते। अगर आप बिना दांत चिपकाए इन्हें बोलते हैं तो ये गलत है, आप गलत उच्चारण कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, तो आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन इन्हें ऐसे नहीं बोला जाता। जैसे त थ ध न, आप इन्हें दांत चिपकाए बोले तभी इनका सही उच्चारण होगा, इसलिए इन्हें दंत ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत ध्वनि। अब दंत ध्वनि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने दोनों दांत चिपकाए रखना पड़ेगा। अगर आप बिना दोनों दांत चिपकाए बोलेंगे तो आपका उच्चारण गलत होगा, आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए इन्हें दंत ध्वनि बोलते हैं। अब अगला है प फ ब भ म। अब ये आता है हमारा आखिरी स्टेज। तो इनों में
इन्हें बोलते हैं ओष्ठ ध्वनि। अब ओष्ठ ध्वनि को बोलते हैं, इनों में होठ चिपके रहते हैं, जैसे प फ। आप इन्हें बोलेंगे तो आपके जो होठ है वो चिपकेंगे, जैसे प फ। आप अपने होठों को बिना चिपकाए बोल ही नहीं सकते। बोल के देखिए, आप नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए इन्हें ओष्ठ ध्वनि के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओष्ठ ध्वनि। इन्हें ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं क्योंकि हम इन्हें बिना होठ चिपकाए बोल ही नहीं सकते। जैसे वर्ण, अब हम जान लेते हैं कि मूल संख्या कितनी होती है और कुल संख्या कैसे होती है। जैसे हम जानते हैं क ख ग घ ल, जैसे इसको हम कंठ ध्वनि बोलते हैं। और च छ ज ण, इसको तालु ध्वनि बोलते हैं। और ट ठ ड ड ण, इसे मूर्धा ध्वनि बोलते हैं। और त थ ध ध न को इसको दंत ध्वनि बोलते हैं। और प फ ब को ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं। अब ये 16 कैसे? क्योंकि हमें इसमें से पीछे का और ये नीचे का ये हमें हटाना पड़ेगा जब 16 होगी। अब कैसे? क्योंकि इनको ही स्पर्श में मूल 16 होती है, जैसे ण ड ड ड। अब ये कंठ से नहीं निकलती है, आप बोल के देखिए ड अण, ये नासिक ध्वनि होती है। क्या होती है? इनको हम नासिक ध्वनि कहते हैं क्योंकि ये नाक से निकलती है, जैसे न म, ये नाक से निकलती है ना, इसलिए इन्हें नासिक ध्वनि कहते हैं। और जैसे प फ ब, ये भी मूल में नहीं आते हैं, लेकिन 25 25 जैसे 5 के जोड़े 5 10 15 20 25, तो ये कुल तो 25 होते हैं, लेकिन मूल में ये वाली और ये वाली नहीं गिनी जाती है। मूल में क्या ये वाली और ये वाली नहीं गिनी जाती, इसलिए हमें मूल 16 ही करने पड़ते हैं। जैसे 4 ये 4 ये 4 ये और 4 ये, तो कुल 16, मतलब कुल तो 25 होते हैं लेकिन मूल 16 होते हैं। ठीक है। अब हमें टोटल, मतलब टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 39, और मूल संख्या की 33 होती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।